प्यारे दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार और बेहतरीन ढंग से करते होंगे और जोर शोर से आप लोगों की तैयारियां होते होंगे और करते होंगे आप लोग। आशा है हमें। देखिए, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का 6 नंबर सवाल है। देखिए, एक कुटीर उद्योग में बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा कुटीर उद्योग है जो बर्तनों का निर्माण करता है। दोस्तों, कुटीर उद्योग में होता है एक छोटा सा उद्योग, लघु उद्योग होता है। और एक विशेष दिन देखा गया, मतलब एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग जो होता है ना, नग की जो निर्माण लागत होते हैं ना रुपयों में, उस दिन के निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी एक दिन जो किया गया बर्तनों की लागत जो था, बर्तनों का निर्माण करता है, निर्माण करने में प्रत्येक नग का लागत रुपयों में था, और बर्तनों की संख्या 2 गुने से क्या है, बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब उस दिन जो बर्तन बनाया ना कुटीर उद्योग में, तो उसकी कुल लागत नग की 90 रुपया थी। ठीक है। अब देखो, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। कहता है कि जो बर्तनों की संख्या, निर्मित कितने बर्तन था, और नग की लागत ज्ञात कीजिए, मतलब उस नग में कितना लागत टोटल लगा। देखो, माना कि कुटीर उद्योग में बर्तनों की संख्या बराबर एक्स मान लीजिए। अब जब बर्तनों की कुल संख्या को हम एक्स मान लिए, अब क्या करें, प्रत्येक नग में निर्माण में लागत लिख लीजिए। प्रत्येक, ऐसे लिखिए, तथा प्रत्येक नग के निर्माण में लागत, निर्माण में लागत क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है। कितने हैं, 2 गुने से 3। इसको एक्स माने, इसके क्या कहता है, बर्तन के 2 गुने, यानी ये देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स है, इसका लागत इसके 2 गुने से 2 गुना कर दिए, और 3 अधिक है, 3 जोड़ दिए। ठीक है। अब कहता है बर्तनों की कुल लागत, देखो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब उसको लागत ज्ञात करना है, लिख दीजिए। अब प्रश्न से अब दोनों के गुणा में लिख दीजिए, x इंटू 2x प्लस 3 अब बराबर 90। अब यहां कर देते, तब इसको इसमें गुना कीजिए, 2 गुना x 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना x 3x बराबर 90। अब इसको इधर कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहां तक यदि आप कर लेते हो ना, अब इसको क्या करो, इस दोनों का अब इसका गुणनखंड करना है, तो अब क्या करो, इस दोनों को गुना कर लो। गुना कर लोगे तो 90 गुना 2 180 माइनस 180, माइनस 180 का आप एलसीएम ले लीजिए, 80 लीजिए, माइनस में बाद में कर लेंगे। 180 का एलसीएम लोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 2 से लगाओगे 45 हो जाएगा, ये 3 से लगाओगे 15 हो जाएगा, ये 3 से लगाओगे 5 हो जाएगा। अब देखो, अब कितना संख्या को जोड़ना है या गुना करना, जोड़ना है या घटाना है कि प्लस 3 आ जाए। 2 2 4 3 12, 12 15 12 80 से 15 12 28। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x,
15 बरे 80 80 180 प्लस आपको गुना करके कितना हुआ था माइनस 180 एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 15 बरे 80 80 180 एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब हम करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या कि देखो ये कटने वाला नहीं है, ये 12 को इधर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। जब यहां तक हम लिख लेते हैं दोस्तों, जब लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2x कॉमन ले लीजिए। 2x यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा 2 छाका 12, 12x प्लस यहां ले लीजिए 15, यहां जो x माइनस 6, 15 छाके 90 बराबर 0। तब ये दोनों देखो ये समान है। अब क्या कीजिए 2x अब प्लस 15 कर लीजिए इनटू, अब लिख लीजिए x माइनस 6 दो गए थे, x माइनस 6 एगो लिख लीजिए बराबर 0 कर लीजिए। अब क्या कीजिए, जब देखो जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। तो ये तो संभव नहीं होगा, क्या नहीं होगा, संभव नहीं है, क्योंकि ये माइनस में चला गया। अब देखो जब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बराबर चल जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो गया 15। ये संभव है, क्या है, देखो प्रत्येक नग के निर्माण में लागत, यहां लिख लीजिए, अब प्रत्येक नग के निर्माण में लागत बराबर 2x प्लस 3, क्योंकि ये 2 गुने से क्या था 3 अधिक था। अब दोस्तों 2 गुने से 3 निर्माण लागत इतना ऐसे करके 2x प्लस 3, तब यहां जो आ गया तब तो इसका मान कितना है, x का मान 6 निकला प्लस 3 तो बराबर 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर ये 15, एक यही 15 आंसर, यही आंसर होगा दोस्तों आपका। तो टोटल कितना हो जाएगा, एगो 15 हो जाएगा, एगो 6 तो है ही है। तो यही दोस्तों होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए जहां दिक्कत होगी। और दूसरी बात, आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाले हैं, आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, 1 से लेकर के 4 तक का पीडीएफ आप लोगों को जल्द ही मिलने वाले हैं।